सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग 5th मंत्र पढ़ेंगे। तस्मादग्निसमिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्योषधयः पृथिव्यां पुमान् रेतस्सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजा पुरुषात् सम्प्रसूताः। तस्मादग्निसमिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्यां पुमान् रेतस्सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः। यहाँ पे बता रहे हैं कि सारा का सारा जो भी विश्व उत्पन्न हुआ है, विश्व सृष्टि प्रकरण चल रहा है अभी। सृष्टि प्रकरण में हमने देखा कि जो भी कुछ आया हुआ है हमारे उपासना के लिए ये बोला जा रहा है कि सब कुछ उसी ब्रह्म से ही आया हुआ है, तो सब कुछ को हम उस ब्रह्म स्वरूप में ही देखें। ये हमारी उपासना होगी कि हर एक चीज को जो भी कुछ आया यहाँ पे वो जो दिव्यो या मूर्त पुरुषः बोला गया था द्वितीय मंत्र में, उसी से ही सब कुछ सगुण रूप से आया हुआ है। क्योंकि बीज जो है, बीज के साथ में वो सगुण बन जाता है, नाम रूप के बीज के साथ वही ब्रह्म जो है वो सगुण बन जाएगा। और सगुण बनते ही फिर अब उसमें पोटेंशियल आने के कारण अब वो फिर उसमें से क्रिएशन होने लगता है। तो इस तरह से पूरी की पूरी सृष्टि आ रही है। तो किस तरह से सृष्टि आ रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमने 4th वाला भी मंत्र देख लिया था। 3rd में दिखाया था कि किस तरह से सूक्ष्म सृष्टि और उसके भौतिक भूत और भौतिक सृष्टि आई हुई है, एलिमेंट्स एंड द एलिमेंटल्स। फिर उसके बाद में अग्निर्मूर्धा चक्षुषी विराट पुरुष जो है वो प्रकट हुआ और विराट में किस तरह से सारे के सारे लोक इत्यादि सब बन रहे हैं। तो वो हम लोगों ने 4th वाला मंत्र जो है वो देखा था। आज हम 5th देखेंगे। अब यहाँ पर एक पंचाग्नि उपासना है बताया जा रहा है। ये पंचाग्नि उपासना क्या है कि जो ये जीव है ये किस तरह से अपना ट्रांजिट बनाता है, कहाँ कहाँ जाता है,
ये थोड़ा डायरेक्ट नहीं है, हाँ, इसमें हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। तस्माद अग्नि समितो यस्य सूर्य, डायरेक्ट बोल दिया कि वो उसका वो जो स्वर्ग है वो उसको इल्यूमिनेट करने वाला सूर्य है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं है, यहाँ पे पंचाग्नि उपासना बताया जा रहा है। पंचाग्नि उपासना मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ रीबर्थ इज मेंशन्ड, हाउ द जीव टेक्स बर्थ अगेन। तो रीबर्थ कैसे होता है, कहाँ कहाँ उसके ट्रांजिट स्टेशंस कौन कौन से हैं? तो 5 ट्रांजिट स्टेशंस हैं उसके। तो मैं पहले वो बता देती हूँ, फिर ये समझने में इजी होगा। तो यहाँ पे ये उपासना हमारी क्या है? थ्रू मेडिटेशन वी हैव टू थिंक दैट ऑल द जीवास have been taking, ये एक तरीका है, हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ अस या जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब लोग इसी वे में आते हैं। इट इज वन ऑफ द वेज, वेरी मिरेकुलस सिस्टम। तो कैसे कहाँ से कौन आ रहा है ये हमें पता नहीं है, पर एक तरीका जो ये बताया गया है यहाँ पर, ये छांदोग्य और बृहदारण्यक में भी इसका मेंशन हुआ है। इस तरह से जीव जो है उत्पन्न होता है। तो 5 अग्नि जो है हैज कम फ्रॉम दैट ईश्वरम, ये पंच अग्नि जहाँ पे बोला जा रहा है, ये पांचों के पांचों अग्नियां जो है वो उसी ब्रह्म से ही, ईश्वर से ही आई हुई हैं। टू सी दिस ईश्वर इन ऑल द पंच अग्नि, ये जो है ये हमारी यहाँ पे उपासना होगी। ठीक है, सो दीज आर द 5 ट्रैवलिंग स्टेशंस और 5 प्रोसेसिंग सेंटर्स अगर हम बोले, और वेयर द जीव हैज ट्रांसिट, तो वो ट्रांसिट करके फिर वो धीरे धीरे आता है। तो इसी को पंचाग्नि बोला है। तो कि 5 अग्नि कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्वर्ग, फर्स्ट है स्वर्ग, वो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाके फिर वहां से वो मेघ में जाता है। मेघ, वहां पे जब उसका समय खत्म हो जाता है या पुण्य खत्म हो गया, पुण्य फल जैसे ही उसका खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो वहां से उसका पतन हो जाएगा। ये पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकम मश्नन्ति दिव्यान विविदेव भोगान तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम महांतम क्षीणे पुण्य मध्यलेकम। तो जैसे ही वहां से वो खत्म उसका हो रहा है पुण्य, वो मेघ बन के वर्षा के रूप में वो पृथ्वी में आएगा। तो थर्ड स्टेशन है पृथ्वी। फर्स्ट है स्वर्गलोक, सेकंड है मेघ, थर्ड है पृथ्वी या औषधि हम बोले, जो भी बोले औषधि मीनिंग, और द क्रॉप्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, व्हाटएवर। फिर पुरुष, फोर्थ स्टेशन पुरुष है, और फिर है स्त्री। इस तरह से 5 स्टेशंस के थ्रू ये जो जीव है ये ट्रैवल करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरह से ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही उसका डेथ हो जाता है, व्हेन द जीव इज रेडी टू लीव दिस बॉडी, डेथ हो जाने पर सपोज वो स्वर्ग लोक गया, स्वर्ग लोक में गया, वहां पर ही टेक्स अ हेवनली फॉर्म, डिवाइन फॉर्म, वो डिवाइन फॉर्म ले लेता है, वहां पे दिव्य शरीर उसका हो जाता है। उसको बोलते हैं सोम रूप जीव। उसको क्या बोलते हैं हम? जो स्वर्ग में गया उसको हम बोलेंगे सोम रूप जीव, ही गोज टू हेवन। वहां से फिर जैसे ही उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर वहां से वो गिरेगा, वहां से वो जाएगा, तो क्या बन के गिरेगा? वृष्टि रूप जीव, मेघ के थ्रू वो वृष्टि रूप जीव बन के वो आता है। वृष्टि, वृष्टि यानी रेन्स, तो वृष्टि रूप जीव। उसके बाद औषधि रूप जीव या पृथ्वी रूप जीव, कि वृष्टि जो है वो पृथ्वी पर गिर रही है, तो पृथ्वी उसका या औषधि उसका थर्ड स्टेशन है, पृथ्वी रूप जीव या फिर औषधि रूप जीव। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो पुरुष जो है उसको ग्रहण करेगा, पुरुष ग्रहण करके पुरुष प्रेग्नेंट बन जाता है। तो वो जो है वो उसको बोलेंगे रेतो रूप जीव, रेतो रूप जीव। और फिर जो है फिर उसमें से वो स्त्री को आधान करेगा, तो फिर वहां पे जाके वो फुल मनुष्य रूप से फिर वो बाहर आएगा। अब वो मनुष्य रूप जीव बनता है स्त्री के पास आने पर ही। तो स्त्री के पास आने पर ही गेट्स अ फुल्ली डेवलप्ड बॉडी देयर। तो इसीलिए जीव हैज अ हॉपिंग फ्लाइट। कहाँ कहाँ से वो आया हुआ है मैं फिर से बता रही हूँ, देयर आर मेनी वेज ऑफ ट्रांजिट, दिस इज वन वे मेंशन्ड इन मुंडक।
एक पंचाग्नि रूप से, एक इस तरह से जीव का ट्रांजिट बताया गया है। ठीक है, तो कई तरह से होते हैं पर उसमें से ये पंचाग्नि रूप से बताया गया है। तो दीज आर द पंचाग्नि। तो फर्स्ट क्या हुआ, वो स्वर्ग लोक गया, स्वर्ग में उसने एक सोम रूप जीव बना, सोम रूप जीव से फिर मेघ के थ्रू वृष्टि रूप जीव, फिर पृथ्वी पे आया वृष्टि रूप में और औषधि या फिर पृथ्वी रूप जीव बना, फिर वहां से रेतो रूप जीव बना पुरुष में आके, फिर पुरुष से स्त्री में जाके वो मनुष्य रूप जीव बना। इस तरह से उसके दीज आर पंचाग्नि। तो ये जो 5 स्टेशन है इनको हम पंचाग्नि बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला स्वर्ग है, फिर मेघ है, फिर पृथ्वी औषधि, फिर पुरुष और फिर स्त्री, ये 5 अग्नि है। ठीक है, सो हम लोग को उपासना कैसे करना है, यहाँ पे वी हैव टू कंटिन्यूअसली थिंक दैट दीज आर ऑल नथिंग बट ईश्वर ओनली, भगवान ही है ये सारे के सारे, ईश्वर ही है जो अलग अलग रूप से ये पंच अग्नि रूप से ये दिखाई दे रहे हैं। और ईश्वर मतलब कौन, ईश्वर मतलब वही चैतन्य, वही चैतन्य ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उपासना क्या है, अतस्मिन तद्बुद्धि। ठीक है, हम लोग जो देख रहे हैं अतस्मिन तद्बुद्धि, जो हमको दिखाई दे रहा है उसमें हम ना देख के हम देखें कि वो एक्चुअली क्या है, इसी को उपासना बोला गया यहाँ पर। कि हम जीव को तो देख रहे हैं बट आई एम नॉट सीइंग दैट जीव, व्हाट एम आई सीइंग, आई एम सीइंग दैट एज ब्रह्म ओनली, ब्रह्म का ही दूसरा फॉर्म है। I'm not seeing it as as the jeev, but as as Brahma only. अतस्मिन तद भावः, अतस्मिन तद बुद्धि, इसको ही यहाँ पे उपासना बोला है। It is for what? It is to change our perception. हमारा परसेप्शन जो हम विजुअलाइज, हम विजन हमारा देखते हैं, हम सब चीजें दृष्टि, उसको बदलने के लिए ये उपासनाएं हैं। एवरीथिंग इज ब्रह्म हियर। ठीक है, सो देर इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, किस चीज की नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, कि हम वी आर टेलर्ड बाय, वी परसीव ओनली द नेम एंड फॉर्म, वी आर टेलर्ड बाय द टाइम कंसेप्ट, टाइम कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट है, नेम एंड फॉर्म कंसेप्ट है, स्पेस कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट के साथ में ही हम कोई चीज को कंसेप्चुअलाइज करते हैं। वी कंसेप्चुअलाइज समथिंग थ्रू दीज थिंग्स, नेम एंड फॉर्म, टाइम, ऑब्जेक्ट, स्पेस एक्सेट्रा। इसके परे जाके हमारी दृष्टि बने, यही यहाँ पर श्रुति चाह रही है कि वी कंटिन्यूअसली डू द उपासना ऑफ दैट ब्रह्म और द ईश्वर इन एवरीथिंग through these 5 stations. How this jeev is coming, let us see. So let us read the first thing. दस्मात अग्नि समितो यस्य सूर्यः। ठीक है, तो अग्नि ही जो है यहाँ पे स्वर्ग लोक है। फर्स्ट मंत्र, सॉरी फर्स्ट लाइन ऑफ 5th मंत्र, स्वर्ग समितो यस्य सूर्य, समिधा मतलब इल्यूमिनेटर, इल्यूमिनेटर ऑफ दैट स्वर्ग इज हु, द सूर्य ओनली। सोमात पर्जन्य औषधय पृथिव्याम, नाउ फ्रॉम दैट सोमात पर्जन्यः औषधय पृथिव्याम, from that som or the som rupi jeev, now he becomes parjanya oshadaya, now he becomes the oshadaya rupi, now it goes to where, वो आ जाएगा पृथ्वी पे, फिर पृथ्वी पे आने पर पुमान रेता सिंचती, फिर वो पृथ्व्याम में आके फिर पुमान के उसमें जाएगा, शरीर में जाएगा, पुमान मतलब पुरुष, उसके इसमें जाएगा, और रेत, तो रेत रूप बन जाएगा, रेत सिंचती योषिताया, फिर वो स्त्री रूप में स्त्री के पास में जाएगा, और बवी प्रजा पुरुषात संप्रसूता, उसके बाद वहां से उस स्त्री से ही बहुत सारी प्रजा उत्पन्न होगी, पुरुषात उस पुरुष से ही वो संप्रसूता, बहुत सारी प्रजा जो है वो उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषात लास्ट जो पुरुष है और ये जो पुमान है ये अलग अलग है। हाँ, ये जो पुमान रेता संचती है ये हमारे जीव रूपी पुरुष के बारे में है, और ये पुरुषात संप्रसूता जो है ये सगुण ईश्वर है, क्योंकि हमारा ध्यान वहां पे जाना चाहिए कि उसी पुरुष से ही ये सब कुछ आए हुए हैं पंचाग्नि। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट पूरा, कंसेप्ट क्लियर हुआ, एनी डाउट, आगे बढ़े हम लोग।
नहीं, बाद में क्लियर हो जाएगा थोड़ा, अगर कुछ और डाउट्स हैं तो। हाँ, कोई डाउट है? नहीं? ये पुरुष वुमान पुरुष और पुरुषार्थ, उसके डिफरेंस बताइए। सगुण ईश्वर जो है ना, सगुण रूपी ईश्वर, ईश्वर को यहाँ पे पुरुषार्थ संपूर्ण, जो ब्रह्म जिसको हम बोल रहे हैं, जिससे पूरी सृष्टि आई है, तो वो ब्रह्म से तो सृष्टि आ नहीं सकती है। तो वो ब्रह्म ब्रह्म प्लस माया जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर पूरे सृष्टि का जो बीज रूप है वो है, होने के कारण इसको यहाँ पे पुरुषार्थ बोला है। ये पुरुष और ये पुरुष है, ये जीव रूपी पुरुष है जो पुमान रेता सिंचती बोला गया है, वो जीव रूपी पुरुष है। और ये पुरुष जो है ये सगुण ईश्वर है, इससे ही पूरी प्रजा आई हुई है। ये हमारा उपासना पोर्शन है, कि हमारे उपासना में ये हमको देखते रहना पड़ेगा कि उसी पुरुष से, उसी सगुण ईश्वर से ही सब कुछ आया हुआ है, जो हम लोगों ने एतस्मात् जायते प्राणा में एतस्मात् देखा था। दैट वाज द माया सहित पुरुष, या हम बोले नाम रूप सहित, हमने देखा था ना यहाँ फर्स्ट लाइन में पेज नंबर 40 पे, यस्मात् तस्मादेव पुरुषात् नाम रूप बीजोपाधि लक्षिता जायते। तो वो नाम रूप बीज के उपाधि के साथ में ये पुरुष, ठीक है। तो इट इज विद द नेम एंड फॉर्म, द सीड ऑफ नेम एंड फॉर्म, तो वो ईश्वर हो गया। उस ईश्वर से ही ये भवी प्रजा प्रसम प्रसूता, सारे की सारी प्रजा उसी से ही आ रही है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाना पड़ेगा? हमारा ध्यान अतस्मिन तद्बुद्धि, हमको हमारा ध्यान जाना पड़ेगा बियॉन्ड द नेम एंड फॉर्म। उस जीव को हम देख तो रहे हैं, बेबी को हम देख रहे हैं, बट आई एम नॉट लुकिंग एट द बेबी, आई एम सीइंग हाउ द ब्रह्मा हैज टेकन दिस फॉर्म ऑफ द बेबी। I'm looking at an animal and I'm not looking at the animal body. I'm saying that, oh, this Brahma only has taken the form of this animal. I'm looking at the tree, beautiful flowers, everything, the sceneries, सब कुछ कौन है? वही ब्रह्म ही है। There is nothing apart from that Brahma. ये जो हमारी उपासना है इसके लिए है। और क्लियर हो जाएगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पंचाग्नि द्वारेण च याः संसरन्ति प्रजाः, भाष्य देखिए 43 पेज पर फर्स्ट लाइन। तो पंचाग्नि द्वारे न, मैंने आपको बता दिया कि इस वो कौन सी वाली पंचाग्नि है। पंचाग्नि विद्या, इसका बृहदारण्यक में भी वर्णन है और इसका छांदोग्य में भी वर्णन है। सो इट इज मेंशन देयर। तो ये पंचाग्नि द्वारे न, पंचाग्नि द्वारे न, एज इट इज यज्ञ रूप, पंचाग्नि यज्ञ है ये, उपासना द्वारे न, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अग्नि वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए ये यज्ञ रूप है, क्योंकि यज्ञ में ही हम अग्नि यूज करते हैं, तो इसलिए ये यज्ञ रूप है। तो यज्ञ रूप उपासना है ये। च याहा, याहा मीनिंग प्रजाहा, प्रजाहा स्त्रीलिंग है, तो याहा प्रजा संसरन्ति, संसरन्ति मीनिंग ट्रैवल। संसार की डेफिनेशन भी यही है, संसरन्ति इति संसार, दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड ट्रैवलिंग, दैट इज कॉल्ड संसार, ठीक है। प्रजाः, प्रजाः फिर जीवाः, ताः अपि तस्मादेव, यो सब भी, तस्मादेव, तस्माद मतलब उसी ब्रह्म से ही, तस्माद पुरुषार्थ, वो कौन है? माया सहित, ठीक है। उसी माया सहित ब्रह्म से ही जो पुरुष है, उसी से ही प्रजायन्ते, उसी से ही born, that is born, everything, all the praja is born from that माया सहित ब्रह्म only, that ईश्वर only। आपको जो भी नाम देना हो, आप उसको देवी बोले, आप उसको कृष्ण बोले, आप उसको गणेश बोले, आप उसको हनुमान बोले, आप उसको शिव तत्व बोले, शिव बोले, जो भी आपको बोलना हो नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर हमने सगुण ईश्वर बोल दिया, तो उसी से ही पूरी की पूरी सृष्टि आई हुई है, पूरी प्रजा आई हुई है। प्रजायन्ते, दैट इज बॉर्न, इत्युच्यते, दिस इज सेड, ये बताया गया है। तस्मात् परस्मात् पुरुषात्, तस्मात् परस्मात् पुरुषात् मतलब वो माया सहित ब्रह्म, प्रजावस्थान विशेष रूपो अग्नि ही, प्रजावस्थान मतलब रेसिडेंस, रेसिडेंस, तो रेसिडेंस में क्या है? विशेष रूप, विशेष स्पेसिफिक रेसिडेंस ऑफ द ट्रैवलिंग जीव,
वो जो ट्रांसिट में है जीव, उसका जो स्पेसिफिक रेसिडेंस है वो बताया जा रहा है। वो क्या है? अग्नि ही स विशिष्यते, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज द अग्नि ही। वो अग्नि के रूप में उसको बोला गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि वो अग्नि है। ठीक है, तो वो अग्नि है, इस तरह से यहाँ पर बोला गया। तो ये अग्नि का मतलब क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग। तो वो वहां पे स्पेशल, वहां पे उसका जो स्पेशल ट्रांजिट है, स्पेशल जो हाइलाइट्स होता है ना, हमारे पिकनिक के हाइलाइट्स या फिर हमारा ये जो तीर्थ दर्शन है, इसके हाईलाइट क्या है? तो हम जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, कहाँ पे? बनारस जाएंगे। वहां पे क्या करेंगे? हम विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे और गंगा आरती करेंगे। ये हाइलाइट्स है वहां के। वैसे ये हाईलाइट विशेष रूप अग्नि कौन है? स्वर्ग। स्वर्ग है। वहां से क्या होता है? समिधो यस्य सूर्य समिधा इव समिधा। तो समिधा क्या हो गया? समिधा मतलब यहाँ पे हो गया इल्यूमिनेटर, जो प्रकाशक है। तो यस्य मतलब स्वर्गस्य, यस्य मतलब स्वर्गस्य, या फिर अग्नि है, अग्नि का। अग्नि का इल्यूमिनेटर कौन है? अग्नि का। अब अग्नि का कैसे इल्यूमिनेटर हो सकता है? अग्नि तो स्वयं ही है, इसलिए उसका मतलब वहां पे इंडिकेटेड यही है कि वो अग्नि स्वर्ग है। स्वर्ग, स्वर्ग का इल्यूमिनेटर कौन है? सूर्य समित इव। तो सूर्य जो है, ये फिगरेटिव एक्सप्रेशंस है। हाँ, ये डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सप्रेशंस नहीं है, फिगरेटिव। आप समझते हैं ना? जैसे हम लोग बोले कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, या फिर 4, सॉरी, ब्रह्मा जी के 4 है ना, 4 मुख हैं। तो वो क्या हुआ? फिगरेटिव एक्सप्रेशन है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख मतलब क्या हुआ? इन ऑल द डायरेक्शंस दैट नॉलेज इज स्प्रेड, या फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस ही इज गेटिंग दैट नॉलेज। उन्होंने इधर देखा तो इधर एक मुख आ गया, उन्होंने इधर देखा तो इधर एक मुख आ गया। सो ऑल दीज आर फिगरेटिव एक्सप्रेशंस। उनकी नाभि जो नभ एव नाभि, तो पूरा का पूरा जो आकाश मंडल है या फिर स्पेस है, दैट इज हिज नाभि, विराट पुरुष में। ये सब फिगरेटिव एक्सप्रेशंस है। तो यहाँ पर भी ये फिगरेटिव एक्सप्रेशन है। पृथ्वी जो है भगवान के चपादो इससे विश्वभूतानि त्रिपाल, पद में भगवान के, विराट पुरुष के पद में पृथ्वी है। ठीक है, तो पद में पृथ्वी है, ये फिगरेटिव एक्सप्रेशन है। ऐसा नहीं कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं वहां पे पृथ्वी के साथ, दिस इज नॉट द केस। फिगरेटिव है, ऑल दीज आर फिगरेटिव एक्सप्रेशंस। तो समिधा, सो दिस इज आल्सो फिगरेटिव एक्सप्रेशन टेलिंग अस समिधः यस्य सूर्य समिधा इव समिधः। समिध जो वर्ड है ना, धकारांत है स्त्रीलिंग, धकारांत। समित, समिधौ, समिधा, ऐसा चलता है। तो ये जो अग्नि या सूर्य जो है वो उसको इल्यूमिनेट कर रहा है, किसको? स्वर्गलोक को। सूर्य नहीं है द्युलोका समिध्यते, बाय द सन ओनली द द्युलोक इज वेल लिट। अच्छे से वो इल्यूमिनेटेड है, प्रकाशित है, किससे? सूर्य के कारण ही वो अच्छे से वेल लिट है। अब वहां पर आपको हर जगह पे मैं ऐड करवाती जाऊंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सो यहाँ पर सोम रूप जीव जायते, यू हैव टू ऐड, सूर्येण हि द्युलोक समिध्यते सोम रूप जीव जायते, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट उसका जन्म हुआ। ट्रांसिट, इन ट्रांसिट है वो। जन्म मतलब ही हैज गॉन देयर, अभी फर्स्ट उसका वहां पे वो चला गया। मैं बार बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इज वन वे ऑफ अमंग्स द मेनी वेज दैट अ जीव गेट्स इनटू ट्रांसिट। वो किस तरह से उसको बॉडी मिली है, हमको ये किस तरह से आया है, हमें पता नहीं। बहुत मिरेकुलस मिरेकुलस वेज होते हैं, तो उसमें से एक तरीका ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्वर्ग बोला गया है, इट कैन बी अनदर लोक ऑल्सो। यहाँ पर अग्नि के रूप में स्वर्ग बोला गया है। हो सकता है वो पितृ लोक जाए, हो सकता है वो गंधर्व लोक जाए, हो सकता है वो शिव लोक जाए, हो सकता है वो साकेत लोक जाए, पता नहीं कौन से लोक जाएगा। बट जब तक, क्योंकि लोक मतलब क्या होता है? लोक मतलब दैट इज अ पुण्य फल, that is a fruit of action. So if it is a fruit of action, it will get exhausted in time. धीरे धीरे उसको क्षय होगा वो। तो क्षय होने के पहले तक वो सोम रूप जीव बन के यहाँ पर रहेगा उस लोक में। तो वो सोम रूप जीव जो है फिर बना,
अब उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दैट, ततो ही द्युलोकात् निष्पन्नात् सोमात् पर्जन्यः द्वितीयो अग्नि संभवति। अब वहां से जब वो ततः मतलब फ्रॉम दैट, तो दैट जीव विल कम। अब जो भी जीव आया है वहां पर, वो अपने फ्रूट ऑफ एक्शंस के हिसाब से आया है। तब वो फ्रूट ऑफ एक्शन जैसे ही खत्म हुआ, ततो ही द्युलोकात्, द्युलोक मतलब स्वर्ग लोक से, हम जो भी जिस भी लोक में है वो उस लोक से क्या होगा, निष्पन्नात्, निष्पन्नात् मतलब जब वो फ्रूट जो है, व्हेन इट गेट्स ओवर, जब जीव का जो फ्रूट जो है वो खत्म हो जाता है, तब क्या होगा, निष्पन्नात् सोमात् पर्जन्य, सोमात् मतलब फिर से स्वर्गात, स्वर्ग से ही अब वो क्या बनेगा, मेघ रूप बन जाएगा वो। पर्जन्य मतलब वृष्टि, पर्जन्य मतलब वृष्टि। तो वहां पर क्या होगा, जैसे द्वितीय अग्नि ही संभवती, अब फिर से यहाँ पर ऐड कर दीजिए आप, वर्षा रूप वृष्टि रूप जीव जायते, वृष्टि रूप जीव जायते। अब यहाँ पे द्वितीय अग्नि ही वृष्टि रूप जीव जायते, अब वो वृष्टि रूप बन गया। ठीक है, वृष्टि रूप बनने के बाद में क्या हुआ, वृष्टि रूप बनी है, तस्मात् च, तस्मात् च, तस्मात् मतलब यहाँ पे पर्जन्यात, उस पर्जन्य से, उस वृष्टि से। अब क्या हो रहा है भाई, अब कहाँ जाना है, पर्जन्यात औषधयः पृथिव्यां संभवन्ति। अब वो औषधि रूप में या फिर किसी प्लांट के रूप में या फिर क्रॉप के रूप में वो अब बनेगा। तो पृथिव्याम के बाद में फिर से आप ऐड कर दीजिए, औषधि रूप जीवः जायते, औषधि रूप जीवः जायते। तो इस तरह से हर एक जगह पे वो अलग 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 बन रहा है, बन के वो कर रहा है, काम कर रहा है। फिर क्या हुआ, औषधिभ्यः पुरुषाग्नौ हुताभ्यः। तो अब औषधि से, फ्रॉम दैट औषधि अब कहाँ जाएगा वो, अब वो पुरुष खाएगा उसको, बोले माय गॉड। तो अब वो पुरुष जो है वो खाएगा, और वो अब वो पुरुष जो है वो प्रेग्नेंट बन गया। अब वो पुरुष जो है वो उसके अंदर आ गया वो जीव। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका है ये भी जीव के ट्रांजिट का। तो पुरुष अग्नौ हुताभ्य, हुताभ्य मतलब ऑफर्ड और ईटन, जो भी उपादान भूताभ्य, वो जो भी है खाया हुआ अन्न, वो अब क्या होगा, रेतो रूप जीव जायते। अब वो रेतो रूप, उससे वो अंदर आ गया, वो रेत रूप जीव बन जाएगा। पुमान अग्नि ही रेतः सिंचती योषितायाम। देखिए अब पता नहीं कितना सब कुछ यहाँ पर कितना मिरेकुलस बोले हम, क्या बोले हम, जिसका जिसको आना है, हम ऐसा नहीं है कि कोई भी हम फ्रूट खाएंगे या फिर हम वो अन्न खाएंगे, राइस खाएंगे तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिसको आना है, जिसका फ्रूट ऑफ एक्शन है, जिस जिस जीव को का लिखा हुआ है कि ही इज गोइंग टू बी द फादर एंड शी इज गोइंग टू बी द मदर, वो सृष्टि ऐसे सिस्टम बनाएगी कि वो जो जीव है उसी के पास में अन्न रूप से आएगा। किसी एक बैग में राइस के बोरे में, हम लोग ने खूब हम लोग सब हंसे थे इस पे, किसी एक राइस के बोरे में वो पड़ा हुआ है, किसी ग्रोसरी शॉप में, नयन तारा में पड़ा हुआ, किसी राइस के बैग में, या फिर किसी वेजिटेबल वेंडर के पास में कद्दू के रूप में पड़ा है, वो कद्दू में से उतना ही पोर्शन वो घर लेके आया, आधा किलो दे देना, बड़ा कद्दू है 10 किलो का, या किसी कैबेज के रूप में पड़ा हो, वो कैबेज की सब्जी बन गई, और वो पुरुष जो है वो प्रेग्नेंट हो गया घर में, आ उसने खा लिया। किसी ने कहा, अब वो पर्जन्य रूप से नीचे गिरा। कोई कोई बोला कि इसलिए हम भीगते नहीं है, वृष्टि में, बारिश में हम भीगते नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी बारिश में भीगेंगे तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, खाएंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ये सब नहीं है। जिसको जो फ्रूट देना है, जो जीव को जहां से लेना है, ये लेना देना जो वर्ड है ना, ये बहुत बहुत टिपिकल मिरेकुलस और बहुत सिस्टमैटिक है।
हर किसी के पास हर कोई नहीं आता है। अगर नानंद जी बोलते थे एक मक्खी भी अगर हमारे नाक पे आके बैठी है तो उसका कुछ लेना देना है, पड़ोस वाले के नाक पे जाके क्यों नहीं बैठी। तो इसीलिए आप देखेंगे कोई कोई जगह कोई कोई जने होते हैं जो लोग मंदिर से बाहर दर्शन करके आ रहे हैं, सारे भिखारी पुण्य के पास में जाके मांगेंगे दे दो दे दो दे दो। कोई कोई सामने चला जाएगा उसके पास कोई नहीं जाएगा। ये सब लेना देना है, फ्रूट्स ऑफ एक्शन उसका कहीं ना कहीं कुछ बचा खुचा है। हम हम मैं और कोई और एक स्वामिनी अम्मा कोई आई थी तो हम लोग गए थे कहीं पे दर्शन करने के लिए। मेरा भी जूता पड़ा था, स्वामिनी अम्मा का भी पड़ा हुआ था, स्वामिनी अम्मा का जूता कोई ले गया। मेरा वैसे मेरा था और भी किसी का था, सब साथ में हम गए थे, किसी का नहीं गया, उनका चला गया। तो ऐसे ही डिपेंड करता है, जिसका लेना देना है उसी के साथ में हमारा कनेक्शन होता है। तो वो जो जीव है वो देख लेता है कि मेरा कनेक्शन यहाँ पे कहाँ पे है। सिस्टम है वो क्या देखेगा, तो वो तो इनएक्टिव है पूरी तरह से, उसको तो पूरी तरह से गाइड किया जाता है कहाँ पे वो जाएगा। तो सिस्टम गाइड्स, सिस्टम को पता है कि अच्छा इसका जन्म जो है दिल्ली में होना है, तो दिल्ली के ही किसी स्टोर में जाके वो पड़ा रहेगा कि हाँ इसका पिताजी आएगा इसको लेने के लिए। फिर वो दाल में या चावल में या जो भी है वो उसके घर जाएगा, वो पकेगा, वो खाएगा। इट्स फनी बट इट इज अ वे। अब क्या करें, ठीक है। तो इसीलिए पर्पस ऑफ दिस इज टू टेल दैट वो वन चैतन्य ओनली इज गोइंग थ्रू ऑल दिस। हमको ध्यान में ये रखना है। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ आ गए थे, रेता रूप। अब वो पुरुष ने खाया उस चीज को और उससे वो प्रेग्नेंट हो गया। अब वो रेतः रूपा, उससे सीमेन वगैरह जो है वो डेवलप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सिंचती योषितायाम, दैट सीड विल बी पुट इन द स्त्री, फीमेल में जब जो जाएगा तब योषिताग्नौ स्त्रियामिति, फिर वहां पे फिर से आपको ऐड करना है मनुष्य रूपा जीवा जायते। देखिए ये वर्ड्स ऐड करते रहिए नहीं तो फिर भूल जाएंगे। मनुष्य रूपा जीवा जाते, अब वो फिफ्थ वाला जो है वो बन गया मनुष्य रूप। फर्स्ट वाला कौन था, फर्स्ट वाला हमारा था सोम रूप जीवा, फिर वृष्टि रूप जीवा, सोम रूप जीवा, वृष्टि रूप जीवा, फिर उसके बाद औषधि रूप जीवा, फिर रेतो रूप जीवा, फिर मनुष्य रूप जीवा। ऐसे 5 रूप जो है वो सब उसको मिल रहा है, इस तरह से वो आ रहा है। तो ये 5 स्टेशन है। एवं क्रमेण बह्वी बह्वयः प्रजाः, अब देखिए एवं इस तरह से क्रमेण सीक्वेंस से, क्या है सीक्वेंस है, इट इज इन दिस सीक्वेंस बह्वी, बह्वी ही को उन्होंने बह्व्यः कर दिया है भगवान भाष्यकार ने, प्रथमा बहुवचन, क्योंकि प्रजा जो है प्रथमा बहुवचन में, इसलिए उन्होंने बह्वी ही को बह्वयः कर दिया है। प्रजा ब्रह्मणाद्यः पुरुषात् परस्मात् संप्रसूता समुत्पन्ना। देखिए यहाँ पर भी भगवान भाष्यकार ने वही जो आपका क्वेश्चन था सीमा जी, उन्होंने यहाँ पे पुरुषात् परस्मात् संप्रसूता ब्रह्मण्याद्या, वो सगुण रूप जो ईश्वर है उसी से ही पूरी की पूरी प्रजा संप्रसूता, born, it is born, the whole प्रजा is born in this way। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, फ्रॉम दैट वो जो ब्रह्म है, अब थोड़ा सा वेदांतिक इस पे ध्यान दीजिए, जो वो ब्रह्म है उसमें से कुछ उत्पन्न हो सकता है क्या, उस ब्रह्म से कुछ आ सकता है क्या, सोचिए। उस ब्रह्म से पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से अपूर्ण आ सकता है क्या, नहीं, नहीं आ सकता। तो अगर कुछ भी आ नहीं सकता है तो ये सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है वो सब वही दिखाई दे रहा है अलग फॉर्म में, अलग कुछ है ही नहीं। वही ब्रह्म जो है इतना रूप लेके हम लोग को अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ऑल 5 अग्निज आर ब्रह्म ओनली, वो पांचों के पांचों अग्नि जो है वो सब वही ब्रह्म है। दिस इज एन उपासना।
सी द प्रजाः एज उपासना, एज ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही हम देखें। आपको याद है एक इसमें लेलायति इव ध्यायति इव आया था, पेज नंबर 39 पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन पे, लेलायति इव ध्यायति इव, तो वहां पर बोला था ना, इव मतलब इम्पोर्टेंट है, इव मतलब एज इफ इट इज लेलायति, एज इफ, लेलायति मतलब क्या, इट इज मूविंग, ध्यायति एज इफ इट इज थिंकिंग और मेडिटेटिंग, उसमें तो मन है ही नहीं, तो यहाँ पे सब कुछ एज इफ ही हो रहा है, वो उसमें मन आएगा कहाँ से, आप सोचिए, मन का कोई स्थान है, अमना है वो तो, कि मन आ ही नहीं सकता है उसमें, कुछ आएगा कैसे, बाहर कैसे आएगा, तो मन मिथ्यात्व, प्राण, मूविंग मतलब प्राण है, तो मूविंग वो मूविंग नहीं है, इसका मतलब है प्राण मिथ्यात्व, ये सब चीजें प्रूव हुई हैं। जब हम बोलते हैं दिव्यो या मूर्ता पुरुषः सब बाह्याभ्यंतरः अजः अप्राणः अमनः, वो उसमें न प्राण है न मन है, शुभ्रः, वो प्योरेस्ट ऑफ ऑल प्योर थिंग्स, प्योरेस्ट है वो, अक्षरात् परतः परः, ये सब कुछ जो है, ये सब नेगेटिंग वर्ड्स हैं दिखाने के लिए कि उसमें कुछ भी आ नहीं सकता है, कुछ भी आ नहीं सकता है, जो अमना भाव, अप्राण भाव, ये सब को कि हमारी बुद्धि जो है उसको हम फॉर्म करें, एस्टैब्लिश हो उसमें, दैट इन दैट कॉन्शियसनेस नथिंग इज पॉसिबल, पर फिर भी सब कुछ दिखाई दे रहा है स्वप्नवत। तो इसीलिए whenever I get troubled by राग द्वेष, किसी के मन से, किसी की मानसिकता से, किसी के व्यवहार से, किसी का दुर्गुण से, किसी के अच्छे स्वभाव से, when I'm getting troubled, तब क्या होना चाहिए, तब I should go back to my meditation seat and think about this upasana कि nothing can come out from that, कोई मन है नहीं तो फिर कोई राग द्वेष कैसे होगा, कोई गुण है नहीं तो कोई अच्छी बुरी चीज कैसे होगी, उसी में ही धर्म भी है, उसी में ही अधर्म भी है, कुछ और है ही नहीं वहां पर। ठीक है, आई ऑलवेज टेल यू दैट अगर मैंने ऐसे 9 लिखा तो आपकी तरफ से वो 6 हो जाएगा, 9 मैंने इधर लिखा, मैं बोल रही हूँ वो 9 है, आप बोल रहे हो वो 6 है, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, उस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो कुछ भी यहाँ पर, जैसे पाप हुआ, पाप को हम गलत बोलते हैं, पाप को हम बोलते हैं कि हमको योनियों में ले जाएगा, पर क्या पुण्य हमको योनियों में नहीं ले जाता है, धर्म क्या हमको स्थिति परिस्थिति में नहीं ले जाता है, वो भी तो ले जाता है, तो हम पाप को पुण्य से एकदम पृथक कैसे माने, एकदम अलग, क्योंकि वो भी परिस्थिति दे रहा है, ये भी तो दे ही रहा है, एंजॉयमेंट की परिस्थिति भी तो अल्टीमेटली दुख में ही कन्वर्ज होती है, ये कैसे कैसे, अरे हम एंजॉय करेंगे, हमारा वैसा इंप्रेशन बनता जाएगा एंड वी विल क्रेव फॉर मोर व्हेन दैट थिंग गोज अवे, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी है, कोई अच्छा व्यक्ति है हमारे पास में, बहुत सेवा कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, बहुत सेवा, फटाक से वो चला गया, माइंड विल क्रेव, फिर तो दुख आएगा ही, कहाँ गया, चला गया, हमको छोड़ के चला गया, तो यहाँ पर सुख भी दुख रूप है, दुख भी सुख रूप है, दुख कैसे सुख रूप है, अरे जब हमको कोई दुख होता है इसका मतलब यही है कि कोई एक हमारा नोशन ब्रेक हुआ, हमको रियलाइजेशन हुआ किसी चीज का, दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू गिव मी सुख ओनली इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पर कोई भी चीज को हम लोग ऐसे ना देखें कि यहाँ पर कोई भी चीज ऐसे के ऐसी ही है, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इस चीज को हमेशा एक्सेप्ट करके रखिए, योर लाइफ विल बिकम वेरी स्मूथ। कोई किसी को बुरा बोल रहा है, आपको बहुत बता रहा है कि उसने ऐसा किया वैसा किया, डोंट बिलीव एवरीथिंग एज इट इज, कि आपका मन गंदा हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है इस चीज से हमको बहुत फर्क पड़ जाता है,
और क्या होता है, एक बार हमने अपना नोशन बना लिया, बिहेवियर गेट्स अफेक्टेड, और उससे क्या होगा, नथिंग मच, हमारा पाप पुण्य जनरेट होगा। इसीलिए कुछ भी चीज सोचे, बोले, समझे, हम नोशन बनाए, इससे पहले ये देखिए कि ये सब सारी की सारी चीजें मिथ्या है, ब्रह्म में ही सब कुछ हो रहा है, यहाँ पर इस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, मैं क्यों पकड़ के बैठा हुआ हूँ उस चीज को या बैठी हुई हूँ। किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा मैं वैराग्य की बात करूंगी, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इस सब में वैराग्य आना जरूरी है। किसी भी पर्सन के साथ में रहने का हम लोगों को डिजायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बी इट एनीबडी, कोई भी हो, 15, 20 साल, 30 साल, 40 साल से ज्यादा वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहेगा। इसीलिए एज अ जीव, यहाँ पे जो ट्रैवलिंग का बोला गया, वी आर ऑल ट्रैवलर्स। हम लोगों को सोचना चाहिए ये चीज बैठ के कि एवरीथिंग इज गोइंग टू लीव, सारी चीजें यहाँ पे आपको छोड़ने वाली है। साधु आवे जावे सो माया, जो आना जाना कर रहा है ना, उसी को हम माया बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इसलिए हम क्यों इच्छा रखें कि वो व्यक्ति हमारे साथ रहे या उस व्यक्ति के साथ हम ना रहे, ये भी एक डिजायर होती है। जहां पर भी हम इच्छा रखेंगे वहां पर ही हम फंसेंगे। रेजिस्टेंस टू राइट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड सॉरो, और कुछ नहीं है। हम नहीं समझना चाह रहे हैं कुछ किसी चीज को, तो दुखी रहो फिर। हम कितना समझाएं, कोई कोई व्यक्ति रहते हैं ऐसे जिनको हम समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर वो समझना ही नहीं चाहते। देन व्हाट डू वी डू, हम छोड़ देते हैं। पेरेंट्स के साथ में भी ऐसा होता है, दो बच्चे हैं, एक समझ गया, एक बच्चा समझ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, पेरेंट्स क्या करेंगे, बोलेंगे लेट गो, वो परिस्थिति से ही सीखेगा। तरह तरह के माइंड्स होते हैं ना, हमारा हर जगह पे हमारा हाथ जो है खुला हुआ नहीं है, वी डोंट हैव फ्रीडम। Many places we have, with ourselves we have, but with not the others. उनका अपना माइंड है, उनका अपना प्रारब्ध है। So resistance to right understanding, जब right understanding हमारी नहीं होगी, I will end up in sorrow, कुछ ना कुछ करके हमारा डेस्टिनेशन सॉरो ही रहेगा, फंस जाएंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए वी आर ऑलवेज लॉस्ट समवेयर इन द माइक ब्रह्म, माया में हम लोग लॉस्ट हैं, या तो एक दो जनों के बीच में लॉस्ट हैं, या फिर 5-6 लोगों के बीच में लॉस्ट हैं, या फिर किसी थॉट्स के बीच में लॉस्ट हैं, या फिर किसी परिस्थिति में हम लोग लॉस्ट हैं। वी आर लॉस्ट एक्चुअली, केयरलेस, लॉस्ट, हम जो भी नाम दें, घूम रहे, वॉन्डरिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी गाइडेंस। और जब वो नॉलेज भी हमारे पास में आ रही है, तभी भी क्या होता है, वी आर रेजिस्टिंग, स्टिल वी आर रेजिस्टिंग, स्टिल वी आर रेजिस्टिंग। जितना हम रेजिस्ट करते जाएंगे उस चीज को, उतना क्या होगा, हम उसी परिस्थिति में ही बैठे रहेंगे, हम बाहर नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कैसे होगा। Nobody is going to change except you, ये भी एक बड़ी बात है। हम चाहे किसी को भी कितना भी चेंज करवा लें, या फिर हम बोलते भी जाएं, दे विल ऑल लाफ ऑन अस, वो तो सब हंसेंगे, क्या क्या है तुम लोग। बट वेन माई नोशंस आर क्लियर, मेरे नोशंस क्लियर है, आई शुड गो फॉर इट, कि ये ही सही रास्ता है। तो कोई हंसे चाहे ना हंसे, चाहे मेरे साथ रहे नहीं चाहे साथ रहे, अकेला चलो रे, मुझे पता है मुझे ये वाला रास्ता मेरे लिए ठीक है, और मुझे बाद में जाके मुझे दुखी नहीं होना है, बस वो रास्ता पकड़ के हमको सीधा चलना है। कोई भी नहीं रहेगा, एक दिन रहेगा हम सब लोग अकेले रहेंगे, या तो पहले ही हम चले जाएंगे, या तो पहले वो लोग चले जाएंगे, हम लोग को अकेला कर देंगे।
ये रीति है, ये तो नीति है संसार की, ऐसा ही होना है। अब वो आगे हो पीछे हो पता नहीं, पिछले जन्म का कौन है हमारे साथ, आगे नेक्स्ट जन्म का कौन रहेगा हमारे साथ। ये ट्रांजिशन में जब ये जीव जाता है, क्या वो किसी को साथ में लेके जाता है, चलो 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 हम साथ में चलेंगे, अकेला मत छोड़ो मुझे, चलो 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 हमारा इतना प्यार था, 7 जन्मों का साथ है। सब फालतू की बातें हैं। कहाँ 7 जन्म, 7 साल आजकल तो रह ले तो बड़ी बात है। थोड़ी सी बात हुई कि इधर के उधर रास्ता अलग हो जाता है, थोड़ा सा हुआ तो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहाँ पर हम लोगों को देखना क्या है यहाँ पर, कि ये सारी की सारी चीजें उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। तो हमारा विजन हमको बदलना है कि एवरीथिंग हियर इज दैट ब्रह्म ओनली, and everything is a play of Maya on that Brahma. So play is a play. नाटक तो नाटक है ना, नाटक can never be a reality. If we are considering the नाटक to be a reality, जैसे तो सीरियल्स आते हैं ना, मैं कई लेडीज को देखती थी, वो लोग देख रहे हैं और पूरा रो रहे हैं। कोई सीरियल आ रहा है उसके साथ रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। साधु लोग हम लोगों को भी इसी तरह से, तो मुझे हंसी, क्योंकि आई वॉज नॉट इन टू दैट सीरियल, तो जो भी बाहर से देखेगा वो उसको तो हंसी आएगी कि ये कैसे रो रहे हैं, देखिए अब उन दोनों बिछड़ गए हैं फिर मिल गए हैं, ये लोग, ये सब तो चलता ही रहता है सीरियल में, तो हम लोगों को बाहर से हंसी आएगी। वैसे ही जब हम लोग हंसते रोते हैं हमारे बेरीफमेंट्स पे, हमारे एक्कोलेट्स पे, हमारे किसी अटैचमेंट्स पे, या फिर हमको कुछ प्राप्त हुआ उस पे, हम लोग जब हंसते रोते रहते हैं तब साधु महात्मा भक्त लोग हम पे हंसते हैं, और वो लोग वेट करते रहते हैं कि इसका कब ये टूटेगा और ये कब मेरे तरह से शांत बनेगा, जो मैं जिस आनंद में रहता हूं कब इसको भी उस आनंद का मजा आएगा। ही इज वेटिंग फॉर दैट। सारे गुरुओं का महात्माओं का बस ये एक ही, और श्रुति का भी, शास्त्र का भी, ये एक ही मकसद है कि हम सब लोगों को एकदम सुखी बना दे, आत्यांतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, हमेशा के लिए हम सुखी हो जाए। ये क्या है, एक पर्सन से क्लिंगिंग, 2 पर्सन से क्लिंगिंग, क्लिंगिंग 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 टिल व्हाट, टिल बिछड़ जाएंगे फिर रोते रहेंगे। This should not be the case, at least for the people who are studying Vedanta, who are sadhak. प्रिपेयर, हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। अगर हम दुखी हो रहे हैं दैट मीन्स आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हम खुशी खुशी जा सके, कभी भी मौका मिले हम जाएं। ये तभी हो पाएगा when I know my next destination, when I have somebody waiting for me in the next destination, कि मेरे लिए भगवान वेट कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप हम क्यों नहीं बनाते? टेम्पररी, ये विजन क्या है, टेम्पररी से परमानेंसी पे ले जाने वाला ये मंत्र है कि हम लोग उपासना करें उसको। नेक्स्ट पे आइए, अब नेक्स्ट वाला भी हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। तस्माद् ऋचा साम यजुंषि दीक्षाः यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। फिर से, तस्माद् ऋचा साम यजुंषि दीक्षाः यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। अब यहाँ पर जिस्ट क्या है, ये दिस इज सृष्टि प्रकरण गोइंग ऑन, वी ऑल नो ये सृष्टि प्रकरण चल रहा है। यहाँ पे सारे के सारे कर्म, करण जो एक्सेसरीज है, जो हम लोग बोलते हैं अधिकरण, जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए इत्यादि इत्यादि, जो सारे के सारे हैं वो, फिर कर्म फल, फिर लोग, ये सारे के सारे कौन है जो हमको मिलने वाले हैं? सब ईश्वर, उन्हीं का ही अलग अलग रूप है। तो देखिए, एक तरह से
to be very happy that ईश्वर is not going to leave us anytime. अगर हम उनके साथ संबंध बना लें तो फिर वो तो किसी भी रूप में हम कहीं पे भी जाएं, किसी भी लोक में रहे, वो तो हमारे साथ में है ही. So there is no tension, there is no worry, है ना. तो इसलिए ये सब कुछ हमारा उपासना क्या है, प्लीज डू दिस उपासना. ये डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मंत्र ओनली. ये उपासना के लिए है कि हमारा सब कुछ, माय एक्शंस, द फ्रूट ऑफ एक्शंस, द परिस्थिति और द सिचुएशन ऑफ द लोकास, सब कुछ वही ईश्वरी है. सब कुछ ईश्वरी. जिस चीज से मैं कर्म कर रही हूँ, जिस चीज से जिसको दे रही हूँ वो भी ईश्वर है. जिस चीज से ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि का ही अलग रूप. तो वो सब कुछ ये है टू डेवलप मिथ्या बुद्धि इन द वर्ल्ड ऑफ एक्शंस. मिथ्या बुद्धि. ठीक है. एक श्लोक आता है 13 चैप्टर में, क्या, समम सर्वेषु भूतेषु, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. देखिए कौन सा नंबर है. समम सर्वेषु भूतेषु, 13 चैप्टर. समम सर्वेषु भूतेषु, सारे के सारे भूतों में समम है, वो सम है. तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. जो वो देख रहा है, किसको देख रहा है, विनाशी चीजों में भी अविनाशी को जो देख रहा है. क्यों? क्योंकि सब में समम सर्वेषु भूतेषु, सब में समान रूप से भगवान है, ब्रह्म है, ईश्वर है. किसी भी परिस्थिति में, किसी भी एक्शन में. कौन सा नंबर है श्लोक नंबर? 27 नंबर. हाँ, 27. ठीक, 13.27. इसको याद करिए. हाँ, जो जो मैं बोलती जाती हूँ सब याद मार्क करके याद करिए. 27. ठीक है. समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. जो ये दृष्टि जो जिसकी है वो एक्चुअली देख रहा है. हमारी तो पता नहीं बटन है कि आंख है. हर चीज को हम अपने अपने ढंग से ही देखना चाहते हैं, वो गलत बात है. ठीक है. तो हम जब यज्ञ कर रहे हैं, when this यज्ञ is going on, वो सब क्या देख रहा है. देखिए पहले के जमाने में ना बहुत यज्ञ वगैरह होते थे. तो जब यज्ञ हो रहे हैं उस समय ये दृष्टि जो पर्सन रखता था, जो यजमान है, वो ये रखता था कि सारा द्रव्य जो है वो भी ब्रह्म है, जो आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है, जो ईश्वर है वो भी ब्रह्म है, जो मुझे इसका कर्म फल मिलेगा वो भी ब्रह्म है, जहां पे मैं जाऊंगा लोक मिलेगा वो भी ब्रह्म है. ऐसे जब करते रहेंगे तब वो मिथ्या बुद्धि जो है वो बनेगी. मिथ्या बुद्धि बनना आवश्यक है क्योंकि हमारी कर्म में बहुत ज्यादा सत्य बुद्धि है. को लगता है कि हाँ, फ्रूट ऑफ एक्शन जो भी मिल रहा है वही रियल है. तो इसीलिए ये कार्डिनल पॉइंट जो है, डोंट मिस दिस कार्डिनल पॉइंट. क्या है? जगत मिथ्यात्व, ब्रह्म सत्यत्व, सिद्धि एव एतत् प्रयोजनम. क्या प्रयोजन है इस चीज का? जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य. ठीक है. तो इसका सिद्धि ही यहाँ पर हम लोग को देखना करना है, इसीलिए ये पूरा का पूरा है. अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो वेदांत है, वेदांत में मीनिंग ऑफ जगत इज मिथ्या. पर जगत जो है वो ब्रह्म है. फिर से, मीनिंग ऑफ जगत इज मिथ्या, बट एक्चुअली मिथ्या मतलब क्या? मिथ्या मतलब होता है ब्रह्म. क्यों? जैसे मैंने बोला कि वो झूठ बोल रहा है, तो जैसे ही मैंने बोला वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है देयर इज सम अंडरलाइंग सच आल्सो ट्रूथ. इफ देयर इज नो ट्रूथ देन दैट मीन्स देयर इज नो मिथ्या आल्सो. झूठ भी नहीं है. अगर मैं बोल रही हूँ वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब कोई सच है. इसका मतलब क्या है? तो जगत जब मिथ्या बोल रहे हैं हम,
तो मिथ्या को हटाने के बाद में क्या बचता है? सबस्ट्रेटम ब्रह्म ही है। तो जगत कोई कौन है? वो ब्रह्म ही है। इस दृष्टि से हमको देखना है। इस चीज को जो अभी मैंने आपको समझाया उसको वेदांतिक टर्म्स में बोलते हैं बाध सामान्य अधिकरण और मुख्य सामान्य अधिकरण। ये मेरे ख्याल से ये वेदांत सार में आया था, आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा, कहीं ना कहीं मैंने आपको समझाया हुआ है। बाध सामान्य अधिकरण और मुख्य सामान्य अधिकरण हम समझते हैं कैसे हैं। फिर से, बाध सामान्य अधिकरण और मुख्य सामान्य अधिकरण। पहले मैं मुख्य सामान्य अधिकरण समझा देती हूँ, दैट इज इजी। कैसे है? सह सीता, सॉरी सह राम, सा सीता होगा ना, सह राम। तो क्या हो गया? सह और राम ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति में है, एक ही विभक्ति है, सामान्य अधिकरण है दोनों का ही, दोनों में ही विभक्ति सेम है। पर जो सह है वो क्या है? वह, और राम मतलब राम, तो वो राम है। डायरेक्ट मीनिंग क्लियर हो रहा है कि वो राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां होता है जब हम लोग बोले सर्पः रज्जुः। सांप जो है वो रज्जु है, रज्जु मतलब रस्सी है। सर्प जो है उसमें भी प्रथमा विभक्ति है, और रज्जु जो है उसमें भी प्रथमा विभक्ति है। तो दोनों ही में ही प्रथमा विभक्ति है। पर यहाँ पे सर्प जो है वो रज्जु कैसे हो सकता है? पर सर्प जो है वो हमको बोलना है कि सर्प इव रज्जु, सर्पः रज्जुः। सर्प जो है वो रस्सी है, सांप नहीं है, वो रस्सी है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? सर्प को हटाना पड़ेगा, नेगेट करना पड़ेगा। नेगेट करके, फॉल्सिफाई करके, कहाँ कर रहे हैं हम? उस सर्प के ऊपर से झाड़ू लगा रहे हैं, सॉरी रस्सी के ऊपर से झाड़ू लगा रहे हैं क्या? बीन बुला के, बीन वाले को बुला के हम बीन बजा रहे हैं क्या? नहीं, हम अपने माइंड में, इंटेलेक्ट में वो सर्प बुद्धि को हटा रहे हैं। जब हमने उस सर्प बुद्धि को हटाया तो वो रज्जु बुद्धि जो है वो क्लियर हो गई हमारी। फॉल्सिफाइंग द स्नेक इन द माइंड और द इंटेलेक्ट, इसको बोलते हैं बाध सामान्य अधिकरण। ठीक है। घट, एक और एग्जाम्पल लीजिए, घटः मृदः। घटः मृद, अब घटः मृद दोनों में ही एक ही विभक्ति है। अब वो घट जो है वो मृत कैसे हो सकता है? मिट्टी कैसे हो सकती है? तो घट का शेप हमको नेगेट करना पड़ेगा। घट का शेप जैसे ही हमने नेगेट किया, जो बचता है वो मिट्टी है। आभूषणः स्वर्णः या अलंकारः स्वर्णः। अब अलंकार स्वर्ण कैसे हो सकता है? अलंकार को हमने हटाया, उसके शेप को हमने हटाया, तो क्या बचा? उसका एसेंस जो है वो स्वर्ण ही है। इसको हम बोलते हैं बाध सामान्याधिकरण। जहां पर दोनों अलग अलग चीजें हैं, वी आर इक्वेटिंग टू ऑपोजिट थिंग्स, so we have to falsify or negate the first object, and then whatever is left is the essence of that matter. पहले वाला जो था मुख्य सामान्य अधिकरण में, सह रामः, सा सीता, सा गीता, सह लक्ष्मणः, उसमें हमको कुछ भी करना नहीं है, बाध नहीं करना है, क्योंकि वही है मुख्य सामान्य अधिकरण। जो सह है वही राम है, जो सा है वही सीता है, इस तरह से। पर यहां पर तो ऑपोजिट हो गया। अब आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म, इसमें आप लोग मुझे बताइए, इसमें मुख्य सामान्य अधिकरण है या फिर बाध सामान्य अधिकरण? समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? बाध और मुख्य।
मुख्य सामान्य अधिकरण हाँ, कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। वेरी गुड। सबको समझ में आया? अब हम सीमा जी, मीनाक्षी जी, योगेश जी, लखन जी, आया। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आया। ठीक है। जैसे कारण कार्य इस तरह से ही है सारा ना, हाँ, या उपादान कारण। अब नेक्स्ट वाला एक और एग्जाम्पल देखिए। जगत ब्रह्म, ये बाद में सामान्य अधिकरण होगा या अ, मुख्य सामान्य अधिकरण होगा? बात होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जगत ब्रह्म कैसे हो सकता है? जगत को हमको हटाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, उसके बाद में उस क्लियर होगा कि उसका जो एसेंस है वो क्या है। उसका एसेंस ब्रह्म ही है। जहां पे हमको नेगेट करके उस पे आना पड़ता है उसको हम बोलते हैं बाद सामान्य अधिकरण। और जहां पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा वो। अब अगर हम लोग बोले ईश्वरः सगुण ब्रह्म, ये मुख्य है या बाद है? ईश्वरः सगुण ब्रह्म मुख्य है। मुख्य है वो। मुख्य है ना? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जीवः जीवः परमात्मा, ये बात। बाध्य है। ठीक है। फिर और आप लोग एग्जाम्पल दीजिए। बीजः वृक्षः, बाध है। बात होगा, ठीक है। फिर लहर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वीची, वीची बोलते हैं शायद ना। वीची वीची जलम, लहर जो है वो पानी है। मुख्य मुख्य नहीं होगा, बात होगा। लहर को हमको हटाना पड़ेगा, लहर से हम कंडीशनिंग हटाएंगे तो फिर उसमें पानी ही पानी है। तो इसीलिए जब हम जैसे हम बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम इदम ब्रह्म, बाध होगा। बात होगा ना? सबको क्लियर हुआ क्या ये पोर्शन? हाँ, सीमा जी क्लियर हुआ? आभामा नारायण जी क्लियर हुआ? जहाँ हमें नेगेट करना है वो बाद हाँ, होगा, हाँ, जिसको नेगेट नहीं करना है वो जो है सच है, वो सच का ही मुख्य होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो जो भी डायरेक्ट डायरेक्ट मीनिंग जहाँ पे नहीं निकल रहा है, आभूषण कभी भी सोना नहीं हो सकता है। आभूषण से हमको उसका नाम रूप हटाना पड़ेगा तब वो सोना बनेगा। तो वहां पर हमारा बाद हो गया। तो वैसे ही जब हम जगत बोलते हैं कि जगत ब्रह्म है, अब ये मुझे बताइए जगत ब्रह्म है, ये बाद होगा या फिर मुख्य होगा? बाद होगा। बाद होगा ना? ठीक है, बाद होगा। यही समझाना था मुझे। तो यहाँ पर हम सब कुछ बाद सामान्यधिकरण में हमको जाना है, बाद करते हुए जाना है। बात करने से ही हमको पता चलेगा कि जगत जो है वो किस तरह से ब्रह्म है।
जगत इज नॉट इक्वल टू ब्रह्म डायरेक्टली। जगत का नाम रूप जब हम हटाएंगे, बात करेंगे, तब सामान्यधिकरण में हमको ब्रह्म मिलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मतलब देयर इज सम सच, देयर इज सम ट्रूथ। वैसे ही जगत को अगर हमने मिथ्या बोल दिया, कंटिन्यूअसली मिथ्या मत बोलिए, बहुत एक गैप पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो जगत जो है वो ब्रह्म है। ये देखने पर एक फुलफिल्ड सा फीलिंग आता है कि यस माय ईश्वर इज देयर, माय भगवान इज देयर, ब्रह्म है ये सब कुछ। तो सब कुछ हम नेगेट तो कर रहे हैं, पर उसमें हम भगवान को देखें, उनका स्वरूप देखें, ब्रह्म को देखें। ठीक है, तो आज टाइम हमारा हो गया है, तो ये 2.6 से हम लोग कल देखेंगे। इसका मैंने मेन जिस्ट बता दिया, उसको हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।